हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। मैं हूं आपका दोस्त राजा अवस्थी। दोस्तों, हमने एक वीडियो बनाया था फोटोग्राफर वर्सेस फोटोग्राफर, और उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने, इवन आप में से बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया था कि सर आप प्राइसिंग के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स के कारण ही हमने सोचा कि क्यों ना प्राइसिंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया जाए। एक दो लोग और थे उसमें, जिन लोग ये बोल रहे थे कि सर आप मेन टॉपिक पे बहुत बाद में आते हो, पहले खाली गप मारते रहते हो। तो ऐसा नहीं, किसी भी चीज में एक लाइनअप में आने के लिए एक रूपरेखा बांधनी जरूरी होती है, और वही मेरा तरीका होता है। तो दोस्तों, आज भी मैं इस प्राइसिंग वाले वीडियो पे आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे पहला पार्ट जो रहेगा, जो कि आज आप देख रहे हैं, वो रहेगा लो कॉस्ट प्राइसिंग के ऊपर। उसके बाद हम मिडिल सेगमेंट के प्राइसिंग की बात करेंगे, और उसके बाद हम तीसरे अपने वीडियो में बात करेंगे कि हायर प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं, किस तरीके से लिया जाता है। क्योंकि अगर मैं एक ही वीडियो में सारे प्राइसिंग का सेगमेंट डाल दूं तो काफी लंबा हो जाएगा और फिर वो उतना ईजी होगा नहीं। सो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं प्राइसिंग सेगमेंट का पहला पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे कि अगर आप लो कॉस्ट बजट पे काम कर रहे हैं तो आपको प्राइसिंग कैसे डिसाइड करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वाले प्राइसिंग सेगमेंट को मैं रख रहा हूं बिलो 50,000, यानी कि बहुत सारे लोग हैं हमारे पास वेडिंग में जिन लोग 10,000 रुपए से स्टार्ट करके 50,000 रुपए तक का प्राइस लेते हैं। तो दोस्तों, इसको मैं लो कॉस्ट प्राइसिंग के सेगमेंट पे ले रहा हूं। कई लोगों के लिए लो कॉस्ट नहीं होगा, मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक सेगमेंट बनाने के लिए मैं, अगर 50,000 से नीचे आप प्राइसिंग ले रहे हैं तो उसको मैं एक लो कॉस्ट प्राइसिंग में रख रहा हूं। हालांकि अगर मैं स्टार्टिंग रेंज की बात करूं तो ये लो कॉस्ट नहीं है। अब दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा घूमने वाला चक्कर है। आपको लगेगा कि यार बहुत हम इतनी सारी बातें सर क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये बातें करनी जरूरी है। दोस्तों, मान के चलते हैं कि आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि भैया एक फोटोग्राफर और एक वीडियोग्राफर का क्या प्राइस होने वाला है। या फिर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो आपको बोलता है कि यार मेरे घर में 3 दिन की शादी है। मोस्टली जो लो कॉस्ट प्राइसिंग वाली वेडिंग होती है वो 3 से 4 दिन की होती है, 2 दिन की वेडिंग कम ही होती है। अगर हम अपने गाँव की बात करें तो आप उससे रिलेट कर पा रहे होंगे कि यदि आप गाँव में शादियां करते हैं तो मोस्टली 3 दिन की या 4 दिन की, कभी कभी 5 दिन की भी शादियां होती है, और उन्हीं का प्राइस आपको देखने को कम मिलता है बनिस्बत अगर आप किसी हाई एंड वेडिंग की बात करें, जो कि जैसे आप डेस्टिनेशन वेडिंग की अगर बात करें तो वो बहुत ज्यादा डेज की नहीं होती है। तो उसमें आपको प्राइस भी हाई मिलता है और आपको उसमें ज्यादा टेंशन भी नहीं होता है। आगे चल के हम और भी टॉपिक्स को कवर करेंगे, लेकिन आज स्पेशली ये लो कॉस्ट प्राइसिंग को कवर कर रहा हूं, और इसके बाद जो मेरा प्राइसिंग का सेकंड वीडियो आएगा वो आएगा मिडिल रेंज के प्राइसिंग के ऊपर। सो दोस्तों, अब मैं बात करता हूं कि यदि आपके पास कोई आदमी आता है और बोलता है कि यार मेरे यहाँ एक वेडिंग है और उस वेडिंग में मुझे फोटो और वीडियो दोनों का काम करवाना है, आप कितना पैसा लेंगे। तो मोस्टली दोस्तों, हम उस कंडीशन पे कई लोग बोलते हैं कि एक फोटो और एक वीडियो का प्राइस 15,000 रुपए में हो जाएगा। बहुत जगह, क्योंकि मेरे से बात होती रहती है, बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं वो इसी एक फोटो और एक वीडियो का जो प्राइस होता है वो ले लेते हैं 25,000 के आसपास में। बहुत सारे लोग इसी एक वीडियो और एक फोटो का प्राइस ले लेते हैं 35-30,000 के आसपास, और बहुत सारे लोग, इवन अगर हम अपनी भी बात करें तो इसी एक फोटो और एक वीडियो का प्राइस हम ले लेते हैं 40 से 45,000 के बीच में। अब दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डिफरेंट डिफरेंट सोचना है और बहुत सारे लोगों की डिफरेंट डिफरेंट नीड्स है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, ये चीज हो सकता है कि आपको लगे कि यार मेरे एरिया में तो मैं सबसे अच्छा प्राइस लेता हूं, या फिर आप, हो सकता है कि आप अपने एरिया में सबसे कम प्राइस ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं इन सब चीजों के ऊपर बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक सीधा सिंपल बात बताऊंगा कि कैसे आपको प्राइस सेट करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आपको यह देखना है कि आपका एक दिन का कॉस्ट कितना आता है फोटो क्लिक करने का। ठीक है, तो मान के चलते हैं, ये अप्रोक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है कि आपके यहाँ 500 रुपए वाले फोटोग्राफर भी मिल जाए, हो सकता है आपके यहाँ 1,000 रुपए वाले भी मिल जाए, हो सकता है कि आपके यहाँ 5,000 रुपए वाले भी मिल जाए। लेकिन हम एक आइडियल प्राइस मानते हैं कि अगर आप एक दिन फोटोग्राफी करते हैं एक अच्छे कैमरे के साथ, एक अच्छे लेंस के साथ, एक अच्छा सिस्टम आपने सेटलमेंट कर दिया है, तो मिनिमम में आपको एक दिन का फोटोग्राफी करने का जो चार्ज है, हम मान के चलते हैं कि तकरीबन आपको 4,000 रुपए पर डे हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके एरिया में 1,000 रुपए में भी कर दे, 1,200 में भी कर दे। तो प्लीज ऐसा कमेंट मत कीजिएगा कि यार हमारे यहाँ तो 1,200 में भी करने के लिए रेडी है, 500 में करने के लिए रेडी है, आप 4,000 बता रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक आइडिया बता रहा हूँ। यदि 4,000 रुपए पर डे का है और 3 दिन का आपने फोटोग्राफी का जो चार्ज जोड़ना है, तो सिर्फ शूट करने का ही आपका 4 या 12,000 रुपए हो जाता है। 12,000 रुपए आपका मोटा मोटा हो गया शूट करने का। अब दोस्तों, वेडिंग एल्बम जो है हर कोई प्रिंट कराता है, और हर किसी को पता है कि एल्बम प्रिंटिंग का कॉस्ट क्या है। क्योंकि ये वीडियो फोटोग्राफर के साथ साथ हमारे आम पब्लिक भी देख सकते हैं। मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आपको प्राइस इस तरीके से बताना है कि भाई हमको, हमारे आम पब्लिक को इसका पूरा ओपन प्राइस ना पता चले। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर कट यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप मान के चलिए कि भाई अगर आप एल्बम प्रिंट कराते हैं तो आप
आप सभी को पता है कि एल्बम प्रिंटिंग में एक NTR नॉन टेरेबल शीट में मोस्टली जो चलता है उसका प्राइस क्या है। अब दोस्तों आप अपने क्लाइंट को लगभग 35 से 40 शीट का एल्बम देते हैं या 30 शीट का एल्बम देते हैं, तो आप उसका एक मोटा मोटा प्राइस जोड़ लीजिए कि भाई सारा खर्चा काट के आपने 4,000 रुपए आपको एल्बम के लग रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। तो भाई 3 दिन के शूट का चार्ज हो गया 4 या 12,000 रुपए, और एक एल्बम का आप मान के चलिए मोटा मोटा 4 से 5,000 रुपए आपको एल्बम का कॉस्ट हो गया। तो दोस्तों इस कंडीशन पे आप देखेंगे कि 20,000 रुपए आपके एल्बम के यानी कि फोटोग्राफी के लग गए। तो ये हो गया आपका फोटोग्राफी का सेगमेंट, इतना तो आपको लेना ही है, ठीक है। अब इसी में मान लीजिए आपका 2,000 रुपए पर डे जा रहा है शूट का चार्ज, तो 2 या 6,000 रुपए प्लस एल्बम का कॉस्ट, यानी कि 6 4 10 11,000 रुपए आपको एल्बम का लग गया। अगर आप 5,000 रुपए के हिसाब से ले रहे हैं, 5 या 15, 5 20,000 रुपए आपको फोटोग्राफी का लग गया। अगर आप 1,000 रुपए शूट का चार्ज जोड़ते हैं तो 3 1 या 3 यानी कि 3,000 ये और 5,000 8,000 रुपए में आपका फोटोग्राफी का काम हो गया। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आपको लेना है, आगे मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा। ये हो गया एक बेसिकली फोटोग्राफी का चार्ज, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद हो गया वीडियोग्राफी का चार्ज, वीडियो या सिनेमैटिक आप जो भी बोले। मान के चलिए कि एक दिन का सिनेमैटिक शूट करने का, रेगुलर शूट करने का आप 3,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं, मान के चलते हैं, ठीक है। इट्स नॉट अ फाइनल प्राइस, लेकिन आप 3 से 5,000 रुपए, 7,000 रुपए तक भी, 8,000 रुपए तक भी चार्ज कर रहे हैं। तो मैं एक आइडिया मानने के लिए मान लेता हूं कि भाई आप 3 चलिए 4,000 रुपए हम वीडियो का भी मान लेते हैं पर डे, तो 4 या 12,000 रुपए यानी कि वीडियो शूट करने का 12,000 रुपए हो गया, और वीडियो को एडिट करने का मैं मोटा मोटा आपसे रेगुलर वीडियो की बात करूं तो 3,000 रुपए मान के चलिए मैं जोड़ लेता हूं। मार्केट में आप जाएंगे तो लगभग इतने में आपको काम होके मिल जाएगा, इससे कम में भी मिल सकता है, इससे ज्यादा भी मिल सकता है। आपको सिर्फ जोड़ना है कि हम ऐसा ऐसा लेते हैं। अब दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि भाई 15,000 रुपए में आपका वीडियो हो गया और 20,000 रुपए के आसपास आपको टोटल लग गया किस चीज का, फोटोग्राफी का। अब 20,000 रुपए और 15,000 रुपए ये मान के चलिए कि जब आप 20 और 15 को जोड़ते हैं तो 35,000 रुपए आपका होता है। और 35,000 रुपए अब सोचिएगा 35,000 रुपए में आप कितना पैसा बचा रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मैं बोलूं कि सिर्फ शूट करने का चार्ज नहीं है, क्योंकि भाई आपको बाद में एडिट भी करना है, आपको क्लाइंट से बात भी करना है, और सेम डे आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, खासकर लो कॉस्ट मार्केट में। लो कॉस्ट मार्केट में दोस्तों पैसा बहुत ज्यादा रुकता है, मिडिल सेगमेंट में पैसा बहुत ज्यादा रुकता है। जब आप हायर सेगमेंट में जाते हैं तो आपको पैसे बहुत कम रुकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब आप सोच के देखें कि आप भाई टोटल 35,000 रुपए का काम कर रहे हैं, साल भर में आपके पास 30-35 काम मैक्सिमम है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 25 है, किसी के पास 50 है। तो मैं एक एवरेज काम मान लेता हूं कि हर एक वेडिंग फोटोग्राफर के पास आइडियली 30 वेडिंग का काम है। अब इस 30 वेडिंग के काम में मान के चलते हैं कि साल भर में आपको टोटल 30 वेडिंग मिल रहा है, और इस 30 वेडिंग से ही आपको अपने पूरे के पूरे साल भर का खर्च निकालना है। दूसरा चीज, आपको अपग्रेड भी होना है, अगले साल आपको नए इक्विपमेंट भी लेने हैं, अगले साल आपको बहुत सारी चीजें ऐड करनी है, आपको अपने जीवन यापिका भी चलानी है, यानी कि सारा चीज आपको इसी से मैनेज करना है। अब आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि एक वेडिंग में मैंने आपको एक मोटा मोटा खर्चा बताया, जिसमें शूट और एडिट का खर्चा अगर आप निकाल देते हैं तो इस 35,000 रुपए में मोटा मोटा बहुत, अगर आप अच्छे से प्राइस बचा रहे होंगे तो आप बहुत ज्यादा, अगर मैं बात करूं तो 15,000 रुपए पर वेडिंग आप बचा रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ 3 दिन का काम नहीं कर रहे हैं, आप कम से कम 10 दिन का काम कर रहे होते हैं। अब पूछिए कैसे दोस्तों। 3 दिन शूट में लग जाता है, 1 दिन उसकी तैयारी में लग जाता है, और शूट के बाद जब आप वापिस आते हैं घर तो बहुत मुश्किल से, ये अलग बात है कि आपका हैबिट बहुत अच्छा है, आप बहुत कंटिन्यू शूट कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इस चीज को मानूंगा कि भाई एक दिन आपके बॉडी को रेस्ट भी चाहिए होता है। तो ओवरऑल अगर 3 दिन का शूट है तो उसको मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि कम से कम उसमें 5 दिन आपको लग जाता है, यानी कि 1 दिन पहले 1 दिन बाद, ठीक है। चाहे आप खुद भी जा रहे हो, चाहे आप किसी को भेज रहे हो, तो आपको एटलीस्ट तैयारियां करनी पड़ती है। तो दोस्तों 5 दिन का तो शूट ही हो गया। और अगर मैं एक एल्बम बनाने की बात करूं खुद से, अगर आप डिजाइनिंग भी करते हैं तो भी एक एल्बम को डिजाइन करने में आपको मिनिमम से मिनिमम 2 डेज लगेगा। फोटो को सिलेक्शन करना, करेक्शन करना, उनको एडिट करना, उनको रिटच करना। तो ये हो गया 1 दिन का काम, यानी कि 5 के बाद 6वां दिन। 6वें के बाद आप मान के चलिए कि आपको वीडियो एडिट अगर आप खुद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप खुद नहीं करते हैं तो भी आपको कम से कम अपने एडिटर को देने में, डाटा कॉपी करने में मोटा मोटा 1 दिन को उसको भी मान लेते हैं। तो ये जो 6 के बदले 7 दिन हो गया दोस्तों। 7 दिन का आपको जो काम है, 5 2 7 1 8 दिन का जो काम है, ये तो कम से कम आपका जा रहा है, यानी कि आपकी एक वेडिंग जा रही है 1 हफ्ते में। अब आप मान के चलिए 15,000 रुपए एक वेडिंग से आपको लगता है कि आपने बचा लिया, तो बस आपको ये समझना है कि वो 15,000 रुपए नहीं है, वो पर डे सिर्फ 2,000 रुपए के आसपास आपने कमाया है, क्योंकि 7 दूनी 14, 15 लगभग 2,2122 रुपए आप कमा रहे हैं। अब दोस्तों आप खुद समझ के देखिए कि अगर आप इस तरीके से लो बजट में काम करेंगे तो आप किस लेवल पे
जा सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लो बजट पे काम मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके एरिया में ही ऐसा चल रहा है, आपके एरिया में इससे भी कम में काम हो रहा है, तो आपकी मजबूरी है काम करना। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो उन सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो बहुत कम बजट में काम करते हैं, क्योंकि आप हो सकता है कि उनको डायरेक्ट ना समझा पाए, और हो सकता है कि इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ में आए कि नहीं यार, अगर मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा तो मुझे काफी परेशानी होगी, मैं बहुत तेजी से अपग्रेड नहीं हो पाऊंगा। तो दोस्तों आप सोच के देखिए कि 15,000 रुपए के हिसाब से अगर आप पर वेडिंग बचा रहे हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत कम बचा रहे हैं, बहुत ज्यादा बचा रहे हैं, ये मेरा मुद्दा नहीं है। अब हाँ, एक चीज है, कई लोग इसमें ये दिमाग लगा लेते हैं कि भाई हम शीट के हिसाब से पैसा ले लेंगे, और आपने अपने क्लाइंट को बोला है कि 25 शीट का एल्बम हम दे देंगे, 30 शीट का एल्बम दे देंगे, और बाद में आप अपने क्लाइंट से क्या करते हैं, 30 के बदले 60 शीट का एल्बम बनवा लेते हैं ज्यादा फोटो सिलेक्शन करवा के। तो ये एक अलग मुद्दा है, वहां पे अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम बना लिया तो इट्स अ स्मार्ट वर्क, ये आपने काफी स्मार्टली उनको यूज कर लिया, तो ये आपका टैलेंट है। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी हमारे फोटोग्राफर भाई हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट मेरा रहेगा कि जो भी आप वेडिंग फोटोग्राफी का प्राइस लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 400 रुपए शीट के हिसाब से ले रहे हैं, आप 200 रुपए शीट के हिसाब से ले रहे हैं, कहीं पे 300 रुपए शीट के हिसाब से ले रहे हैं, और अगर आप ये सोचते हैं कि भाई मैं 400 रुपए शीट के हिसाब से मैंने लिया और उनसे मैंने 50 शीट बनवा लिया तो 20,000 रुपए आपको मिल गए, लेकिन आप 400 रुपए शीट के हिसाब से 50 शीट भी बनवा रहे हैं, तो भी जो मैं तरीका आपको बता रहा था वही तरीका घूम फिर के आ रहा है, यानी कि आपके फोटोग्राफी के पैसे तो आपके उसमें जुड़ ही रहे ना। तो आप चाहें तो इस तरीके से ले सकते हैं, और आपका पैसा अगर बार बार रुकता है तो मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूं। हमेशा क्या कीजिए, फोटोग्राफी का पैसा और एल्बम के पैसे को अलग कर लीजिए, यानी कि शूट का चार्ज शूट के समय आपको लेना है, और एडिटिंग का चार्ज एडिटिंग के टाइम लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए 35,000 रुपए में आपने काम लिया है, अब उसमें आपको पता है कि भाई 3,000 रुपए आपको वीडियो एडिटिंग का लगना है और 5,000 रुपए आपको एल्बम का लगना है। तो आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं कि भाई लगभग इतना पैसा, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो पैसे जो है वो आप भले अभी रोक लीजिए, लेकिन बाकी के 35 में से बाकी के जो 25,000 रुपए हैं, ये मुझे वेडिंग से पहले ही चाहिए, क्योंकि ये पैसा मुझे मेरे फोटोग्राफर्स को देना पड़ता है जो भी हमारे पास शूट करने आता है उन सभी को। तो ये चीजें आपको बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम वेडिंग फोटोग्राफी का जो पेमेंट लेते हैं वो किस मेथड से लेते हैं, किस टेक्निक से लेते हैं। अब आप चाहे शीट के हिसाब से लें, चाहे आप प्रोजेक्ट के हिसाब से लें, ओवरऑल लगभग 20,000 से लेके 50,000 के बीच आप इस तरीके से ले सकते हैं। अब अगर आप शीट के हिसाब से लेते हैं तो शीट के हिसाब से आपको पैसा बढ़ा लेना है, और अगर आप शूट के हिसाब से लेते हैं, यानी पूरा प्रोजेक्ट के हिसाब से लेते हैं, तो आपको ये समझना है कि आपका पर डे का कॉस्ट क्या लग रहा है। अब अगर आपको 35,000 में काम लेना है तो आपको अपने क्लाइंट को कभी भी फिक्स 35,000 रुपए प्राइस नहीं बताना है, एटलीस्ट कम से कम 10,000 जोड़ के बताना है, ताकि आपका 10,000 का मार्जिन बना रहे। सो दोस्तों इस तरीके से आप लो बजट का अगर काम कर रहे हैं, मिनिमम बजट के सेगमेंट पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने प्राइसिंग को सेट कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम आगे चल के वीडियोस जरूर बनाएंगे। दोस्तों हमारा अगला वीडियो आएगा इसी का पार्ट नंबर 2, यानी कि मिडिल सेगमेंट का अगर आप प्राइस डिसाइड करते हैं तो आपको किस तरीके से देना है, क्योंकि उसमें 2 फोटो, 2 वीडियो, ड्रोन, ये सारी चीजें इंक्लूड होने वाली है। तो मैं उस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग, जिसमें आपको प्रॉपर बजट सेट कर सके, आपके क्लाइंट का भी बजट हो जाए और आपके लिए भी बजट हो जाए, आपको किस तरीके से काम करना है। और मैक्सिमम आपको प्रॉब्लम जाता है मिडिल सेगमेंट में, क्योंकि आप जब बजट बताते हैं 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, और क्लाइंट आपको बोलता है कि भाई ये सारी चीज तो मैं 50-60 हजार में करवा लूंगा, तो ये सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन होगा ये मैं आपको बताऊंगा सेकंड वीडियो में। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।